हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है कुलधारा गांव की एक खौफनाक रात। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बात उस समय की है जब हमने गांव छोड़ा, मानो तकरीबन आज से 15 से 20 साल पहले। तब मैं और मेरा भाई इतने छोटे थे कि सही से चल भी नहीं पाते थे और धीरे धीरे हम बढ़ने लगे। मैं, मेरा भाई, माता पिता, दादा दादी जी साथ में ही बड़ी खुशी से कुलधारा गांव में रहते थे। हर तरफ मानो प्यार, खुशी, हरियाली और सहयोग की भावना थी। दुख का आना जाना था, पर किसी को अनुभव ही नहीं होता था। पूरा गांव जैसे एक परिवार की तरह रहता था। मेरे दादा बंसीलाल गांव के साथ हवा जैसे घुल मिल जाते थे। बड़े होने के नाते सब उनका सम्मान करते थे। अचानक एक दिन सरकारी पत्र आया जिसमें लिखा था कि पिताजी की नौकरी शहर में लग गई है और हम भी बड़े हो गए थे। गांव में पढ़ाई का प्रबंध इतना अच्छा नहीं था। पढ़े लिखे होने के नाते पिताजी ने दादाजी को शहर में बसने की सलाह दी। दादाजी थोड़े घबरा से गए, पर वह थोड़ी देर बाद मान गए। कुछ दिन बाद ही हम जैसलमेर आ गए। यह सब इतना आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था सिर्फ शरीर ही शहर आया हो, मानो रूह वही रुक गई हो। समय बीतता गया, हम स्कूल जाने लगे। पिताजी का भी काम शुरू हो गया। कुछ साल बीत गए, माताजी भी बीमार रहने लगी। गांव कुलधारा की याद भूलने वाली नीति नहीं थी। शहर की चमक दमक, हर वस्तु 3 गुनी महंगी, उर्फ ये रोज के खर्चे। ऊपर से माताजी की बीमारी इतनी लंबी चली कि वह खुद चल बसी। हम निराश से होकर बिखरने लगे थे। पढ़ाई चलती रही जैसे तैसे। मैंने वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी और मेरे भाई ने कंप्यूटर का कोर्स कर लिया। दादाजी गांव की ही याद में खोए रहते थे और महंगाई ने भी कमर तोड़ दी थी। शहर में हमारी स्थिति बिगड़ने लगी थी। हम खुश रहकर भी खुश नहीं थे। हमारी पढ़ाई पूरी हुई तो कुछ समय के लिए, मानो 20 से 25 दिन, हमें कोई इतना काम ही नहीं था। गांव जाने का सबका मन हो रहा था। सोच रहे थे कि थोड़ी जमीन पड़ी है, बेचकर कुछ गुजारा हो जाएगा, साथ ही सबको मिल भी लेंगे। हम गांव के लिए निकल गए थे। रास्ते में अजीब सी बातें लोगों द्वारा सुनी। मत जाओ, वहाँ अब कोई नहीं रहता, वहाँ तो सिर्फ अंधेरा रह गया है। हम सब हैरान थे, यह सब क्या हो रहा था। सुनने में अजीब सा था तो जाने का मन तो था ही। हम गांव के पास पहुंच गए। दूर से देखा, इतना भयानक अंधेरा, खामोशी, सहमी सी आवाजें, चारों तरफ टूटे फूटे घर और चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। हम बुरी तरह डर गए थे। दादाजी ढांढस बांधते हुए आगे चल दिए। हम अपने घर तक पहुंचे। अब वहाँ कोई घर नहीं रह गया था। गांव से बहुत दूर 2 या 4 घर होंगे। वहाँ बत्ती हल्की सी चमक रही थी। हम अंदर से कांप रहे थे, पर कहीं जा भी नहीं सकते थे। रात हो चुकी थी। हमने दरवाजा अंदर से बंद किया। सोचा रात किसी तरह से बीत जाए। मेरा भाई, पिताजी और मैं घबराए हुए थे और बहुत थक भी चुके थे। दादाजी हमें हिम्मत देते रहे। बोले कि एक रात की बात है, सुबह होते ही चले जाएंगे। सोचा था 15-20 दिन गांव में ही रहेंगे, परंतु एक रात इतनी भारी पड़ गई थी। हमने रात को अजीब सी आवाजें सुनी। वह गांव अब जो खंडर बन चुका था, वहां लोगों की हंसने की आवाज आ रही थी। तेज हवा की पत्तों की आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कि धड़कन को छीन रही थी। हमें हर पल ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में हमारे साथ कोई और भी है जो हमें वहां से निकालना चाहता है। हर पल शोर और बदलती आवाजों ने हमें अंदर तक झंझोर दिया था।
कभी बाहर से हंसने खेलने की आवाज़ आती तो कभी चीखने चिल्लाने की। बहुत तेज हवाएं चल रही थी, बिजली भी कड़क रही थी, खिड़की अपने आप ही हिल रही थी। मौसम एकदम ही बदल गया। जैसे तैसे हमने इन खौफनाक आवाज़ों में रात काटी और सुबह होते ही वहां से निकल गई। हमारे मन में कई सवाल थे। हम जानना चाहते थे कि यह क्या था, जादू टोना या कोई शैतानी ताकत, पर समझ नहीं आ रहा था। गांव के बाहर निकलते ही हमें किसी बुजुर्ग ने बताया कि यह कोई जादू टोना नहीं है, यह तो गांव पर कुदरत का प्रकोप है। जो हंसता खेलता गांव तबाह हो गया। उसने बताया कि कुछ साल पहले इस गांव में कुछ साधु रहने आए थे। उन्होंने गांव के मुखिया से गांव में रहने की आज्ञा मांगी, परंतु मुखिया ने यह सही नहीं समझा। मुखिया ने उनको यहाँ रहने की आज्ञा नहीं दी, जिससे साधु क्रोधित हो गई और इस गांव को श्राप देकर निकल गई कि जिस धरती पर दया धर्म नहीं रह सकते वहां पर कोई भी नहीं रह सकता। उस दिन के बाद यह गांव वीरान होना शुरू हो गया और यहाँ पर कोई नहीं रह सका। बस तभी से यहाँ पर कुछ साधुओं का साया ही नजर आता है। एक डर और भय ने अपनी जगह यहाँ बना ली। बस यही है इस गांव की दास्तां। यह सुनकर हम सब अंदर से टूट चुके थे। हमने हमारे गांव में इतने दर्द और खौफ की कल्पना भी नहीं की थी। हम बेचैन से शहर पहुंचे। कई दिनों तक हम वही आवाज़ें महसूस करते रहे। उस खौफनाक रात को हम कभी नहीं भूल पाए। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।